वीडियो कक्षा 8वीं ICSE बोर्ड के कृष्णगान कविता के लिए बना हुआ है, जिसमें कवि ने इसे 2 विभागों में बताया है। एक भाग है कवित्त और दूसरा भाग है सवैया। कवित्त मीन्स जिसे कविता के रूप में गाया गया है, और सवैया मीन्स छंद, जहाँ पर एक अक्षर दूसरी लाइन के अक्षर से मेल खाता है। तो हम पहले शुरुआत में देखेंगे कवित्त। कवित्त में कवि ने कहा है कि चीर की चटक और लटक नव कुंडल की। मीन्स चीर मीन्स कपड़ा, वस्त्र, और चटक मीन्स चटकीला, भड़कीला, और लटक नव कुंडल की। नव कुंडल मीन्स कानों में पहना जाना वाला आभूषण। तो यहाँ पर कवि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाते हुए उनका रूप यहाँ पर दर्शाते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आदत थी और कानों में नवकुंडल पहनने की आदत थी। भव मटक नेह आखिन दिखाओ रे। भव मटक यानी भव है मटका कर, नेह यानी कि स्नेह से, प्रेम से, आखिन वे दिखाते थे। मोहन सुजान, मोहन यानी कि भगवान श्री कृष्ण, और सुजान मीन्स जो सयाना है, चतुर है, और गुण रूप की निधान फेरी यानी कि उनके पास गुण रूप का खजाना था। वे बहुत ही सयाने और चतुर थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो ऐसे लगता था जैसे कि तनु तपन सिवाओ रे। तनु यानी कि तन, और तपन मीन्स प्रिय के विरह में उत्पन्न पीड़ा, यानी कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसे पाने की लालच में जो शरीर में उष्णता या फिर तड़प पाई जाती है, उसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते ही शरीर में सिराओ रे मीन्स कोई ठंडापन महसूस होता था। तो इसी प्रकार रसखान जी ने यहाँ बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप स्वरूप कैसा था। उन्हें बहुत ही अच्छे सुनहरे कपड़े पहनने की आदत थी। कानों में वे नवकुंडल पहनते थे। भव मटका के वे आखिन इस तरह से दिखाते थे जैसे कि कोई भी उनसे अपना मन मोह ले। मनमोहन सुजान, वो सबका मनमोहन लेते थे। इस प्रकार से वे बहुत ही चतुर थे। गुण रूप के निधान यानी कि उनके पास तो गुण रूप का जैसे खजाना ही था, और जिस तरह से वे बांसुरी बजाते थे तो सारे शरीर की जो तपन लगी है, आग लगी है, वह सब ठंडी हो जाती थी। एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू। रसखान जी और आगे भगवान श्री कृष्ण के गुण गाते हुए बताते हैं कि एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू। बनवारी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जी नाम है, और उन्हें कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं यानी कि मैं आज तुम पे सच के जाना चाहता हूँ, वारी होना चाहता हूँ, अपने आप को अर्पण करना चाहता हूँ। मेरी कुंज आई नीकू मीठी तान गाऊ रे। मेरी कुंज, कुंज मीन्स लता और पेड़ों से ढका हुआ। तो मेरी कुंज आई नीकू, नेकू मीन्स थोड़ा, तो यहाँ पर थोड़ी कुंज आई है, तान गाओ रे। तो मैं इस प्रकार से कुछ तान गाना चाहता हूँ जो कि मीठी है, सुरीली है। नंद के किशोर, नंद के यानी कि भगवान श्री नंद जी के ये पुत्र है भगवान श्री कृष्ण। तो नंदो के किशोर, चित्तचोर यानी कि चित्त चोरने वाले, मोर पंख वारे, जो हमेशा अपने माथे पर मोर पंख सजाते हैं। उन्हें मोर पंख बहुत भाता था, जो कि मैत्री का स्वरूप भी है। तो ऐसे में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन ऐसे करते हैं कि एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी, मैं आज आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरी कुंज आई नीकू, मेरी कुंज यानी मेरी लताएं सब आपके मीठी तान में आपके लिए गाने के लिए स्वर में मैं गा रहा हूँ। नंद के किशोर चित्तचोर, नंद के किशोर यानी कि भगवान नंद के जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। तो उनके किशोर यानी कि उनके बेटे भगवान श्री कृष्ण जो चित्त चोर है, जो सबका चित्त चुरा लेते हैं, जो मोर पंखों से अपने आप को हमेशा सजाए रखते हैं, अपने पास रखते हैं। बंसी बारे साबरे, बंसी वाले यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बंसी बजाते थे। उन्हें
कृष्ण बंसी बजाना बहुत पसंद आता था और वे हमेशा अपने पास बांसुरी रखते थे। पिया रे इत आओ रे, तो रसखान जी उन्हें कह रहे हैं कि बंसी वारे सावरे, जिनके पास बंसी है और ऐसे सावले रंग के श्री कृष्ण पियारे, उन्हें पिया कह रहे हैं रसखान जी। इत आओ रे, इत यानी कि यहाँ मेरे पास आओ रे। तो इस प्रकार शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर बताए गए हैं और आशा है कि आपको यह कविता समझ में आया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सवैया की। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम सवैया पढ़ने जा रहे हैं जो कि रसखान जी द्वारा रचित है। यहाँ पर कृष्ण गान हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाते हुए, उनकी महिमा बताते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कवि रसखान जी यहाँ पर उनके बारे में सवैया का गान कर रहे। सवैया मीन्स छंद, जहाँ पर भी किसी पंक्ति में उसका आखिरी अक्षर उसके किसी दूसरे या आखिरी पंक्ति के साथ मेल खाता हुए, जिस तरह से यहाँ दिया है गावे, बतावे, नचावे, इस तरह के अक्षर जहाँ पे पंक्तियों में कविताओं में आते हैं उन्हें छंद कहा जाता है और इस लेखनी को ब्रज भाषा में सवैया कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि रसखान जी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस कविता में इस छंद के द्वारा बता रहे हैं। सवैया में यानी कि छंद में रसखान जी कह रहे हैं कि जिस तरह से शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश और सुरसहू यानी कि शेष यानी कि शेषनाग, गणेश यानी कि गणेश जी, महेश यानी कि भगवान शिव, दिनेश यानी कि दिनकर सूर्य भगवान, सुरसहू यानी कि इस तरह से देवताओं का समूह जो अनंतर निरंतर गावे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के गुणगान ही निरंतर गाते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड, जो कि अनादि है, जिसे कोई भी काल हमें पता नहीं है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण को कब से जानने मानने लगे हैं। जो कि अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, जो अखंड है, जिसे कोई भी किसी भी तरह से विभाजित नहीं कर सकता है, जो अछेद है, जिसका कोई भी छेदन नहीं कर सकता है, जो अभेद है, जिसमें कोई भेद भी नहीं कर सकता है, अंतर भी नहीं कर सकता है, जो सुवेद है, जहाँ पर चारों वेद के बारे में बताया गया है, चारों वेदों में उनका वर्णन किया गया है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपार महिमा वाले हैं। नारद से सुख व्यास रटे, नारद मुनि व्यास जी से सुख रटते हैं। पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे, तो इस तरह से कोई भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाए बगैर अपने जीवन की महिमा पार नहीं कर सकता है। ताहे अहिर की छोरिया, इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण महान है उसे अहिर की छोरिया, अहिर यानी कि गाय भैंस पालने वाले जो रहते हैं उन्हें अहिर कहा जाता है। तो उनकी छोरियाँ छचियाँ भरी छाछ, छचियाँ यानी कि छाछ रखने का बर्तन, छचियाँ भरी छाछ, छाछ यानी कि दूध से बना हुआ एक विशेष पदार्थ, और छचियाँ यानी कि वह पदार्थ दूध से बना हुआ उसे रखने जाने वाला बर्तन। पई नाच नचावे, तो अहिर की यह जो बेटियां हैं भगवान श्री कृष्ण को एक छोटा सा छाछ देने के लिए अपने पैरों पर या अपनी उंगलियों पर नचाती है। तो इस प्रकार सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि जिस श्री कृष्ण को शेषनाग, गणेश जी, महेश जी, शेष, दिनेश, इस तरह के सरसहू यानी देवतागण निरंतर उनके गुणगान गाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए हमेशा अपने आप में उत्सुक रखते हैं, तरसते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को अहिर की बेटी या छोटा सा छाछ देने के लिए उन्हें अपने उंगलियों पर नचाती है।